मिलाज्मा, फ्रेकल्स, पिगमेंटेशन, हाइपोपिगमेंटेशन अराउंड माउथ, एनी काइंड ऑफ डार्क स्पॉट्स। माना कि वो सारे के सारे पेनलेस होते हैं लेकिन हमें मेंटली बहुत बहुत परेशान करते हैं। लेकिन आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और खुशखबरी ये है कि घर बैठे बैठे बस कुछ ही चंद रुपयों में हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। सारी के सारी जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपकी किचन से मिल सकती है। तो आप बस चीटिंग मत करना, नो चीटिंग एट ऑल। स्टे विथ मी राइट फ्रॉम दी बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, और वो लाल बटन जिस पे सब्सक्राइब लिखी होती है ज़रूर से हिट कर दीजिएगा ताकि आपका प्यार, आपकी सराहना मुझ तक आराम से पहुंच सके। जी आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार वालों को। एंड थैंक यू सो मच सभी लोगों का मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ बहुत ही विस्तार में फ्रेकल्स, मेलाज्मा, पिगमेंटेशन, हाइपोपिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, उनके कॉजेज, उनकी रेमेडी एंड डूज एंड डोंट्स अराउंड इट, and what are the best friends to help you get rid out of all these problems of melasma, freckles, pigmentation and hyperpigmentation। अब आप में से बहुत लोग ये सोचेंगे कि यार पूरा वीडियो क्यों देखना, मैं झटाक से रेमेडी पे पहुंच जाता हूँ या पहुंच जाती हूँ। वेल लेट मी टेल यू, द मोर यू विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम द बेटर द रेमेडी विल वर्क फॉर यू। सो आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू कि आप पूरे प्रॉब्लम को अच्छे से समझिए और फिर आप रेमेडी ट्राई कीजिए और फिर देखिए आपको जो रिजल्ट मिलने वाली है, आई कांट टेल यू। अब कुछ लोग जो ये सोच रहे हैं कि क्लियर स्किन वाले ये हाइपोपिगमेंटेशन पे वीडियोस कैसे बना सकते हैं क्योंकि उनको तो ये प्रॉब्लम हुई ही नहीं है। वेल लेट मी टेल यू, ये मैं हूँ और ये भी मैं हूँ। Yes, I had a severe problem of freckles and later on it was starting to get into melasma. I had to visit the dermat. It did work for me sometime, but again मेरी जो freckles और melasma की प्रॉब्लम थी वो वापस आ गई and then I had to turn back to this DIY remedies and trust me, आपको जो रिजल्ट मिलने वाली है इस DIY रेमेडी से, मैं बोल रही हूँ, मैं लिख के नहीं दे सकती, आप सामने हो नहीं, बट मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने मेरे बताए हुए रेमेडीज़ को हूबहू ट्राई किया, आपको रिजल्ट आना बिल्कुल 100% गारंटीड है। आपको बस मेरी बताई हुई चीज़ों को हूबहू ट्राई करनी है एंड यू विल सी इट फॉर योर सेल्फ, द मैजिक हैपनिंग टू यू। सबसे पहले इसका रूट कॉज जान लेते हैं। तो हमारी बॉडी में मेलानोसाइट्स नाम का एक सेल रहता है जो बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगता है मेलेनिन, और मेलेनिन वही सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को हमारा नेचुरल कलर देती है। लेकिन जब ये मेलेनिन ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगती है तो हमारी बॉडी पे, हमारे चेहरे पर ये सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो क्या है वो कॉजेज जिनकी वजह से मेलेनिन ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगती है? वेल सी, इट्स अ मिक्स ऑफ 4 थिंग्स, जेनेटिक्स, हार्मोनल्स, यूवी रेज एंड जेंडर, एंड अनफॉर्चुनेटली वुमेन्स आर द वन जो इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। तो अब थोड़े से विस्तार में देख लेते हैं ताकि मैं आप लोगों को ये बता सकूं किन किन चीज़ों से आपको बचनी है और किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है while doing these DIY remedies। So सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपकी UV रेज या सन रेज। बहुत सालों तक, नॉट इन जस्ट वन डे, बहुत सालों तक जब हम अपने चेहरे का ख्याल नहीं रखते हैं, उनको UV रेज से बचाते नहीं हैं, सनस्क्रीन नहीं पहनते हैं, तब जाकर एज वी स्टार्ट एजिंग स्पेशली आफ्टर 30 हमारे चेहरे पर ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। नेक्स्ट रीज़न इज़ योर ओबेसिटी। अब जिन लोगों को मैं ये रेमेडी ट्राई करने के लिए बोल रही हूँ उनसे मैं पहले ये रिक्वेस्ट करूँगी, हो सके तो आप अपनी बॉडी पे थोड़ी सी मेहनत कर लें और अपना वेट रिड्यूस करने का कोशिश करें। बिकॉज जब आपकी बॉडी ओवरवेट होती है तो देयर आर लॉट ऑफ हार्मोन्स एंड लॉट ऑफ सेल्स इन योर बॉडी विच एक्ट्स इन अ वे जो आपके बॉडी में ज़्यादा मेलानोसाइटिस प्रोड्यूस करती है। तो जिन लोगों को ज़्यादा वेट की प्रॉब्लम है, आप देखना उनके नेक एरिया भी थोड़ी डार्क होती है और उनके चेहरे पर ज़्यादा मेलाज्मा और ज़्यादा फ्रेकल्स की आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बेसिकली। अगला कारण है प्रेगनेंसी और एनी अदर मेडिकल कंडीशंस। सो प्रेगनेंसी में अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ द हार्मोनल चेंजेस विच हैपन्स, और बहुत लोगों को इससे इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम होती है। व्हेन आई से इन सारी चीज़ें मतलब मेलाज्मा, फ्रेकल्स, हाइपोपिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन अराउंड माउथ एंड ऑन द बॉडी ऑल्सो। एंड अदर मेडिकल कंडीशंस आर, अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, अगर किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ों में भी आपके फ्रेकल्स या मेलाज्मा की प्रॉब्लम चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला है, अगर आप में से कोई भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का सेवन कर रहे हैं, दोज केस ऑल्सो यू आर एट अ हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग दिस कंडीशन। एंड देन कम्स योर हेरिडिटरी रीजन। उस केस में ऐसा होता है कि अगर आपके हेरिडिटरी में है तो भी आपको ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब डूज जानने के पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनका हमें ख्याल रखना है ताकि हमारी जो ये रेमेडी है वो एकदम फुल फ्लेजेड काम कर सके। और शायद जो मैं आपको बातें बताने वाली हूँ ये बहुत ही कम जगह आप सुने होंगे और शायद आपको हैरानी भी हो सकती है, बट जो है सो है। द लवली पीपल आउट देयर, इफ़ यू हैव ऑलरेडी डेवलप्ड दीज कंडीशंस, प्लीज स्टॉप यूजिंग स्क्रब्स। आप जितना अपने चेहरे पर या अपनी बॉडी पे फ्रिक्शन करेंगे उतनी ज़्यादा इनकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी।
Stop using diffusers or agarbattis. Don't be around them. That also aggravates the situation. Dipping into the swimming pool under the sun and the chlorine water. Deadly combination. Please don't do that if you have these conditions. आप में से बहुत लोगों को स्वीट टूथ है, मुझे भी है, can't deny that. So people who have these conditions, अगर आप शुगर की इंटेक कम कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप शुगर ज़्यादा ले रहे हैं या कैफ़ीन, शुगर एंड कैफ़ीन बोथ, अगर आपकी बॉडी में इसका ज़्यादा इंटेक हो रहा है तो ये प्रॉब्लम आपकी एग्रीवेट कर सकती है. Then comes the last one, that is if you are consuming any kind of alcohol or you are smoking. And in fact कोई भी नेचुरल रेमेडी आप ले लीजिए, अगर आपकी बॉडी टॉक्सिकेटेड है, अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ ले रहे हैं, अल्कोहल या आप स्मोक कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी पे नेचुरल जो रेमेडीज़ हैं उनकी असर कम होगी, ये गारंटीड है. तो अगर आप नेचुरल रेमेडीज़ की तरफ टर्न होना चाहते हैं, देन ट्राई टू कट डाउन ऑन अल्कोहल एंड ट्राई टू कट डाउन ऑन स्मोक. एनीवेज दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ. अब आप बोलेंगे कि यार वाइन इज़ वेरी गुड फॉर स्किन, देन आई विल टेल यू मेनी अदर थिंग्स विच आर वेरी गुड फॉर स्किन बट दे आर नॉट अल्कोहलिक. व्हाट से? Then comes the best friends which are going to help you throughout this entire remedy, and we can also call them as do's. सो सबसे पहला है आपका सनस्क्रीन. आप बाहर जा रहे हैं तो डेफिनेटली लगाना है, और घर में भी बैठे हैं तो आपको सनस्क्रीन लगानी है. बिकॉज इफ़ यू आर आस्किंग वाई, देन माई आंसर टू दैट इज़ वेरी सिंपल. UV rays has the capacity to penetrate within your rooms, within your house if you have a glass window, glass doors, which means that it will definitely aggravate your situation. So सुबह में I still continue with this remedy. तो सुबह में मैं एलोवेरा यूज़ करती हूँ, और मेरा जो CTM है which is wash your face, apply a moisturizer and then apply a sunscreen. I still do this every day without fail. Your second best friend going to be a good, very good vitamin C serum. Yes, it is. अगर आप नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपको बताऊंगी एंड ऑफ दिस रेमेडी कि आपको विटामिन सी सीरम कैसे यूज़ करना है. बट विटामिन सी सीरम इस पूरी ट्रीटमेंट में आपके लिए एक अमृत साबित हो सकती है. थर्ड इज योर एलोवेरा. डेफिनेटली यू हैव टू ब्रिंग अ एलोवेरा प्लांट इन योर होम. मार्केट बेस्ड वाले एलोवेरा प्लांट से काम नहीं चलेगा भाई. यहाँ पर आपको एक फ्रेश एलोवेरा प्लांट लगाना पड़ेगा. अपने घर पर नहीं है तो आप लेके आ जाइए. सो सनस्क्रीन, विटामिन सी एंड एलोवेरा जेल, इट्स गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड, एंड नॉट जस्ट फॉर दिस रेमेडी, इट कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड लाइफ लॉन्ग इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी नाइस एंड क्लियर स्किन. ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल, बट मैं उनके नेगेटिव साइड्स भी आपको बताऊंगी. नंबर 1 इज योर केमिकल पील. Number 2 is your laser treatment. Number 3 is your topical application. And number 4 is your DIY remedies. पहले 3 जो मैंने आपको मेंशन किए वो सारे के सारे ऐसे हैं कि आपको ऐसा नहीं है कि आप कराओगे आपको जिंदगी भर उससे निजात मिल जाएगी. ऐसा बिल्कुल नहीं है. If you want to go ahead, do your research, or I would suggest that go and meet your dermat. But the safest and the most kifaiti option for you is to have a DIY remedy. And what better than some of the magical ingredients that I am going to tell you. So without any delay, let's get started with the remedy. सुबह उठकर सबसे पहले अपने चेहरे को साफ पानी से धोने के बाद पोंछ लें, और फिर एक फ्रेश पत्ता ले लें एलोवेरा प्लांट से और अपने चेहरे पर लगाएं उसे. 5 से 7 मिनट तक के लिए आपको इसे अपने चेहरे पर ऐसे ही रगड़नी है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं. आई बटन में मैंने एक वीडियो दे रखी है जहाँ पर मैंने बताया है कि पत्ते को कैसे काटते हैं, कैसे साफ़ करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं. आप वो रेफ़र कर सकते हैं. और आपको इस जेल को लगा कर रखना है अपने चेहरे पर 30 मिनट तक. ड्यूरिंग दोज 30 मिनट्स यू कैन गो अराउंड एंड डू योर रेगुलर वर्क, नो प्रॉब्लम एट ऑल. 30 मिनट के बाद इसे आप अपने चेहरे से हटा दें एक नॉर्मल पानी से, और फिर हम देखेंगे कि अगला स्टेप क्या है. एलोवेरा में एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एलोइन, और जब हम एलोवेरा अपने चेहरे पर लगाते हैं तो वो मेलानिन के प्रोडक्शन को सप्रेस करता है और धीरे धीरे करके जो हमारे दाग धब्बे हैं उनको रिड्यूस करता है. तो इस मास्क के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा पपीता, यानी कि पपाया, पका हुआ पपाया. इसे हमें अच्छे से धो लेना है, छील लेना है, और इतने सी पीसेस लेनी है, और इसे मैंने ग्रेट कर ली है क्योंकि फाइनली हमें इसकी जूस का इस्तेमाल करना है. इसके बाद आपको चाहिए होगा 1 चम्मच चावल का आटा, आधी चम्मच दही, और फिर हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके ये पपाया का जूस मिलाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द कंसिस्टेंसी दैट वी वांट. कंसिस्टेंसी के लिए आप देख लेना, रनी नहीं होनी चाहिए, बहुत थिक नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो आराम से चेहरे पर लग सके. एप्लीकेशन के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपका चेहरा बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, ना तो कोई मेकअप ना तो कोई क्रीम लगी होनी चाहिए आपके चेहरे पर. ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो चाहे हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉट एवर इज़ कन्वीनियंट फॉर यू.
अब बात करते हैं थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स की इसमें, जो हमने ली है पपाया। पपाया में होता है एक एंजाइम विच इज़ नोन एज पापेन, और पापेन विल वर्क हियर एज योर एक्सफोलिएटर। एंड इफ यू रिमेंबर, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आप फिजिकल एक्सफोलिएटर से दूर रहें अगर आपको हाइपरपिगमेंटेशन मेलास्मा की प्रॉब्लम है तो। सो पपाया विल वर्क एज अ एक्सफोलिएटर ऑन योर स्किन, और ये सारे डेड सेल्स को हटाएगा। साथ ही साथ जो पापेन एंजाइम की हम बात कर रहे हैं, वो एक ऐसा एंजाइम है जो पिगमेंटेशन होने से बचाता है, यानी कि मेलानिन के प्रोडक्शन को सप्रेस करेगा आपके स्किन पर। और दूसरी जो इंग्रेडिएंट है वो है राइस फ्लावर, द मैजिकल राइस फ्लावर। राइस फ्लावर यहाँ पर हमारे चेहरे पर जो भी साइंस ऑफ एजिंग है ना, उसको रिड्यूस करेगी, साथ ही साथ हमारे चेहरे को लाइटन एंड ब्राइटन करेगी। और अगर आपके चेहरे पर कोई भी झाइयाँ शाइयाँ पिगमेंटेशन है ना, उनको आप हमेशा के लिए बाय बोल सकते हो सिर्फ और सिर्फ राइस फ्लावर की मदद से। 30 मिनट के बाद मैंने अपना फेस मास्क हटा लिया है पानी की मदद से, और फिर मैंने यहाँ पर DIY राइस टोनर लगाया है। वीडियो लिंक मैंने आई बटन में दे रखी है, आप रेफर कर लीजिएगा। उसके बाद आई एम यूजिंग अ विटामिन सी सीरम फ्रॉम क्लेयर्स, नॉट एट ऑल अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। यहाँ पर विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने जो भी इंग्रेडिएंट्स अपने चेहरे पर लगाई है, उन सब का फ़ायदा निचोड़ने में और आपकी स्किन तक पहुँचाने में ये सीरम आपको काम देगा। और फाइनल स्टेप में आपको अपने चेहरे पर एक फाइनल मॉइस्चराइजर लगानी है, एंड दैट इज इट, एंड देन यू कैन गो ऑफ टू स्लीप, बट टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये है हमारा डे 2 का मास्क। सुबह उठकर आपको सेम एलोवेरा जेल वाला प्रोसेस रिपीट करना है, और रात में आपको ये मास्क लगानी है। इसके लिए चाहिए होगा आपको मीडियम टू स्मॉल साइज़ का आलू, पील करके साफ़ कर लेना और छोटे टुकड़ों में ग्राइंडर जार में करके डाल देना। और साथ ही साथ एलोवेरा जेल से थोड़ा सा जेल का टुकड़ा लेकर आपको इसमें डालना है। बाज़ार वाला एलोवेरा जेल इज़ अ कंप्लीट नो। ग्राइंड करने के बाद आपको एक बहुत ही रनी कंसिस्टेंसी वाली पेस्ट मिलेगी। इसमें हमें मिलाना है 1 चम्मच मसूर दाल का पाउडर। वो आप घर पे ही बना सकते हैं अगर आपके मसूर दाल है तो आपके पास, और वरना आप बाहर से भी खरीद सकते हैं। और बाकी के जो बचे हुए आलू की पेस्ट है वो आप फेंके नहीं, आप अपने बॉडी पर लगा सकते हैं। बहुत ही लाइटन एंड ब्राइटन कर देगी आपकी स्किन को। अब पेस्ट को लगाने के लिए सबसे पहले अपने चेहरे को आपको वॉश करना है, तो मैंने अपना DIY फेस वॉश इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। चेहरे को अच्छे से धोने के बाद आपको इसे अपने चेहरे पर एज इन फेस मास्क को अपने चेहरे पर लगाना है। चाहे तो ब्रश का इस्तेमाल करें, चाहे तो हाथ का, जो भी आपका कन्वीनियंट है वो आप कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो आज हमने इस्तेमाल की है आलू और मसूर दाल का पाउडर, और बाकी के जो एलोवेरा भी इस्तेमाल किया, और बाकी के जो सारी कल की भी इंग्रेडिएंट्स थी, पपाया हो गया, राइस फ्लावर हो गया, दही हो गई, सारी के सारे जो इंग्रेडिएंट्स है ना, वो काम ये करेगी कि आपकी जो मेलानिन प्रोडक्शन है उसको सप्रेस करेगी। तो अगर मेलानिन की प्रोडक्शन को हम घटाएंगे, विच ऑटोमेटिकली हेल्प अस टू रिड्यूस आवर मेलास्मा एंड हाइपरपिगमेंटेशन प्रॉब्लम। 30 से 40 मिनट तक आपको इस मास्क को अपने चेहरे पर लगाना है, और फिर पानी के मदद से हल्का हल्का रगड़ कर हटाइएगा, बहुत ज़्यादा हार्शली नहीं रगड़ने की ज़रूरत है। एंड देन वाइप इट ऑफ। फिर आपको लगाना है विटामिन सी सीरम। उसकी क्लिपिंग यहाँ पर मेरे से मिस हो गई है, बट एज येस्टरडे पहले हमें टोनर लगाना है, नॉट विटामिन सी सीरम। तो मैंने अपना वही DIY टोनर इस्तेमाल किया है। उसके बाद आई विल बी यूजिंग माई विटामिन सी सीरम, एंड देन टुडे आई एम यूजिंग माई एलोवेरा जेल विच इज़ मार्केट बेस्ड एंड नॉट फ्रेश, एंड दैट्स ओके बिकॉज आई एम यूजिंग इट एज अ मॉइस्चराइज़र। आप चाहें तो अपना मॉइस्चराइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट गोल्डन रूल ध्यान रखना कि विटामिन सी के साथ कौन से वाले मॉइस्चराइज़र यूज़ करने हैं और कौन से वाले नहीं। जो दोनों के दोनों मास्क मैंने आपको बताए हैं वो ना ही तो सिर्फ आपके फ्रेकल्स या पिगमेंटेशन को कम करेगी, बट मैं लिख के दे रही हूँ, आपके जो चेहरे पे चमक है ना वो 4 गुनी हो जाने वाली है। और अगर चेहरे पे फिलहाल चमक नहीं है तो चमक आ जाने वाली है। भाई लोग पूछेंगे कि आप लगा क्या रहे हो चेहरे पर, ऐसी सिचुएशन होने वाली है। तो प्लीज़ जाइए, इस्तेमाल कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वो लाइक बटन ज़रूर से दबा दीजिए। वो दबाए बिना आप आगे मत बढ़िए, प्लीज़, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। एंड देन इफ़ यू लाइक वीडियो देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी मुझे ज़रूर से बता दीजिए। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, रेमेडी ट्राई कीजिए, और जब असर हो जाए, विच आई एम 200% श्योर होगा, तो वापस आकर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड नवरात्रि को पूरा एंजॉय कीजिए, and just live your life, stay positive, stay healthy, and I will see you in the next video. Bye bye, take care.